Congress Party will stake claim to form the government, and who are those smaller others that you're looking at to come along? Well, let all the results be out. We have called a meeting of all the MLAs who have won this evening at 6 p.m. in the PCC office, and then we shall, after discussion, take a call. Are you, or perhaps parties like the MGP, Sunil Dhablekar, in some interviews has suggested that he has gone with the Congress in the past and wouldn't have an issue with going with the Congress again? The bottom line is that any political party outside BJP or independents or any other group which accepts the election promises made by the Congress Party to the people of Goa, then we have no problem in forming a government with them. ये सारी चर्चा तो विधायक दल में ही होती है, AICC का कोई उम्मीदवार नहीं है। लेकिन रीजनल पार्टीज आपके साथ जब आएंगे उनके अपनी कंडीशंस जैसे बीजेपी कहती है कि उनके नेता सुनील धावलेकर को सीएम बनना है। ऐसा है, कोई भी छोटा दल, अभी तो उनका केवल एक विधायक चुना है, धावलेकर जी के स्वयं भाई चुनाव हार गए हैं, तो अभी तो ये कहना बड़ा असंभव है। फिर भी एक मोटे तौर पे एक प्रिंसिपल है कि शरीर तो पूंछ को हिला सकता है, लेकिन पूंछ शरीर को नहीं हिला सकती। इसलिए छोटा दल का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री का दावा करना हास्यास्पद है। पंजाब में आपको विजय हासिल हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में असफलता मिली है, तो उसको लेकर बीजेपी का जो दावा है कि राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश का साथ आना जनता को ज्यादा पसंद नहीं आया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी को इतना विशाल बहुमत मिलेगा, लेकिन लगता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने परिवर्तन का रास्ता चुना है और उन्होंने एक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। लेकिन एक बात और मैं साफ कर देना चाहता हूं, इस देश में भाजपा का मुकाबला कोई दूसरी रीजनल पार्टी नहीं कर सकती, केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और ये सभी रीजनल पार्टीज को समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस ही भाजपा और मोदी को रोक सकती है। 2019 के लिए अभी से कोई तैयारियां, फॉर्मूला या फ्रंट बनाने की, कांग्रेस यूपी के साथ जोड़ने के लिए? पहली बात तो फ्रंट के बाद में बात होगी। पहले तो कांग्रेस पार्टी को स्वयं अपने बारे में सोचकर कुछ बुनियादी निर्णय लेना चाहिए। थैंक यू। सर्जरी और ऑपरेशन से कांग्रेस मांग कर राहुल जी बन जाए और सर्जरी ऑपरेशन हो जाए। मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि मोटे तौर पर हम लोगों को एक कांग्रेस को आज की परिस्थितियों में ढालने के लिए नया रास्ता चुनना चाहिए, और नए रास्ता चुनने के लिए राहुल गांधी जी को विशेष तौर पर कुछ बुनियादी निर्णय लेने चाहिए। कैसे कांग्रेस को हम अपने सुधार के रास्ते पे ले जा सकें, कैसे हम लोग राज्यों में नई लीडरशिप खड़ी कर सकें, इसका हमें पूरा प्रयास होना चाहिए। जब भी नई लीडरशिप की बात होती है, सवाल उठता है पुराने लोग छोड़ने तैयार हैं, नई लीडरशिप सब छोड़ने तैयार है। मैं उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूं पुराना जो नहीं छोड़ना चाहता।